क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो न साधु है, न गृहस्थ, न उसे पूजा की चिंता है, न प्रवचन का लोभ, जो नंगे पांव चलता है, नंगे सिर रहता है और फिर भी वह ब्रह्म है, स्वयं साक्षात ब्रह्म, जिसे संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं और फिर भी वह हर प्राणी में ईश्वर देखता है, जिसे आप सन्यासी कहें तो भी कम और ब्रह्मज्ञानी कहें तो भी अधूरा। वह है परम हंस, वह जो हंस की भांति दूध और पानी में भेद कर सके और आत्मा और माया को अलग कर देख सके। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा उपनिषद जिसे जानकर न केवल आपकी सोच बदलेगी बल्कि शायद आपके भीतर का संसार ही मौन हो जाएगा। यह उपनिषद न पूजा बताता है, न यज्ञ, यह न धूप मांगता है, न दीप, यह केवल मांगता है त्याग, विवेक और आत्मबोध। आज सनातनी इतिहास पर हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस रहस्य के द्वार में जहां शरीर नहीं आत्मा बोलती है, जहां विचार नहीं मौन गूंजता है, जहां द्वैत नहीं केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। यह है परमहंस उपनिषद, सन्यास की पराकाष्ठा, आत्मज्ञान की ऊंचाई और मोक्ष का शिखर। तो आइए छोड़ते हैं मोह माया के बंधनों को और उतरते हैं आत्मा की उस यात्रा पर जहां मैं और मेरा समाप्त हो जाते हैं, जहां रह जाता है बस ब्रह्म। जिस दिव्यता की व्याख्या परमहंस उपनिषद करता है वह किस रूप में प्रकट होती है, इसका उत्तर हमें इतिहास की एक गूढ़ और अलौकिक कथा में मिलता है, जहां परीक्षा ली गई स्वयं ब्रह्म स्वरूप की। मिथिला नगरी की संध्या धूप की स्वर्णिम आभा से जगमगा रही थी। शंखों की मंद ध्वनि, मंदिरों की आरती और वीणा की मधुर झंकार जैसे किसी अलौकिक उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। इसी भूमि पर जो ऋषियों और राजर्षियों की तपपूत भूमि रही है, एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य प्रसंग घटित हुआ। एक परीक्षा जो ब्रह्मज्ञान की अंतिम कसौटी थी, एक योगी जो देह के पर स्थित था और एक राजा जो स्वयं ज्ञानी होने के बाद भी किसी अन्य को परखना चाहता था, यह देखने के लिए कि क्या कोई वास्तव में परमहंस हो सकता है। यह कथा उस योगी की है जो न कर्मकांड से जुड़ा, न यज्ञों में आसक्त हुआ, न तीर्थों की परिक्रमा की और न किसी विशेष व्रत में लीन हुआ, न उसने वेदों का प्रचार किया, न उपनिषदों का पाठ किया। फिर भी उसके मुखमंडल पर वह तेज था जो शुद्ध आत्मबोध से उत्पन्न होता है। उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, परंतु वह इतनी मर्यादा में था जैसे स्वयं मर्यादा ही उसकी वाणी बन गई हो। वह बालक था, पर उसने संसार को अपनी माया में बांधने नहीं दिया, क्योंकि वह स्वयं माया को पहचान कर उसके पार चला गया था। वह थे भगवान वेदव्यास के पुत्र ब्रह्मज्ञानी शुकदेव। श्री शुकदेव के जन्म से ही उनकी आंखों में संसार का कोई आकर्षण नहीं था। जब वे गर्भ में ही थे तब से उन्हें संसार की माया का भान हो चुका था। 12 वर्षों तक वे माता के गर्भ में इसीलिए रहे क्योंकि उन्हें आशंका थी कि बाहर निकलते ही यह माया उन्हें छलेगी। पर जब स्वयं ब्रह्मा ने आकर उन्हें आश्वस्त किया कि यह देह मात्र यंत्र है, आत्मा अछूती है, तब जाकर उन्होंने जन्म लिया। पर जन्म लेते ही उन्होंने किसी संस्कार की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने कोई आचमन नहीं किया, न कोई दीक्षा ली। उन्होंने पिता को प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि पिता भी माया के अधीन हैं और वह एकांत वन की ओर चल पड़े, नग्न, निष्प्रह, निर्विकल्प। पिता वेदव्यास आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पुकारा, बेटा रुक जा, कम से कम गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन तो कर। पर शुकदेव रुककर मुस्कुराए और बोले, पिता, जिसे जानना था वह जान लिया है। जिस लक्ष्य के लिए शास्त्र बनाए गए वह मेरे भीतर प्रकट हो चुका है। अब मैं उस स्थिति में हूं जहां शास्त्र भी मुझ तक नहीं पहुंचते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह अनुभव मेरा ही नहीं, मेरा स्वरूप बन गया है। शुकदेव के ये वचन जैसे आत्मज्ञान के परम स्रोत से निकलते थे। देवताओं ने भी यह दृश्य देखा और वे चकित रह गए। उन्हें लगा, क्या यह बालक वास्तव में इतना ज्ञानी है? क्या यह वास्तव में मुक्त है? कहीं यह केवल वैराग्य का प्रदर्शन तो नहीं? क्योंकि संसार में अनेक लोग होते हैं जो दिखावे के लिए वैराग्य का वस्त्र पहनते हैं और भीतर से काम, क्रोध और लोभ में लिप्त रहते हैं। शुकदेव की स्थिति अद्वितीय थी, पर फिर भी देवताओं ने अंतिम पुष्टि चाही। ऐसे समय जब आत्मज्ञान की परीक्षा की बात आई
तो वे राजा जनक के पास पहुंचे। जनक, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे, जिन्हें अष्टावक्र जैसे गुरु ने उपदेश दिया था, जो ज्ञान और वैराग्य के अद्वितीय समन्वय थे, उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया कि वे इस रहस्य का भेदन करें। राजा जनक ने जब शुकदेव के बारे में सुना तो उन्होंने गहन मौन धारण किया। फिर बोले, यदि यह बालक परमहंस है तो यह मेरी कसौटी पर भी खरा उतरेगा। केवल नग्नता, केवल त्याग, केवल मौन, केवल वनवास, ये सब परमहंस की पहचान नहीं। वह तो वह है जो संसार के मध्य में रहकर भी निर्लिप्त हो। मैं इसकी परीक्षा लूंगा और साक्षी बनेगी मिथिला नगरी। शुकदेव को राजा जनक के दरबार में आमंत्रित किया गया। वे उसी रूप में पहुंचे, नग्न, निर्भार, निःशब्द। जैसे ही वे सभा में प्रविष्ट हुए, सभा में उपस्थित ब्राह्मणों और नगरवासियों में हलचल मच गई। कुछ ने उन्हें पागल कहा, कुछ ने अपवित्र, कुछ ने शुद्धता की सीमा लांघने वाला। परंतु शुकदेव की दृष्टि विचलित नहीं हुई। वे न इधर देखे न उधर। उनके नेत्रों में कोई कामना नहीं थी, न कोई अपेक्षा। राजा जनक ने उनकी परीक्षा आरंभ की। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस बालक को रत्न जड़ित वस्त्र पहनाओ, उसे सुगंधित भोजन दो, नृत्यांगनाओं से उसकी सेवा कराओ, उसे सुसज्जित कक्ष में ठहराओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह कहां तक स्थिर है। यदि यह वासना के चक्र में नहीं डिगा तो यह ब्रह्म है। और फिर 3 दिनों तक शुकदेव को सांसारिक भोगों की पराकाष्ठा में रखा गया। उनके समक्ष उत्तम अन्न, मधुर पेय, रेशमी वस्त्र, सुगंधित पुष्प, रत्न, नृत्य, संगीत और स्त्रियों की कोमलता सब रखा गया। पर वे एक ही अवस्था में स्थित रहे। उन्होंने न भोजन को देखा, न संगीत को सुना, न स्त्रियों की ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखें मानो किसी और लोक में स्थित थीं, भीतर आत्मा के केंद्र में। उनका मुख शून्य से भी शांत, उनकी देह जैसे वायु से भी हल्की, उनकी उपस्थिति में जैसे समय भी ठहर गया हो। राजा जनक यह सब छिपकर देख रहे थे। तीसरे दिन जब सभा फिर एकत्र हुई तो राजा जनक ने सिंहासन पर खड़े होकर घोषणा की, आज मिथिला साक्षी बने। आज यह भूमि ब्रह्म की उपस्थिति को जानकर धन्य हो। यह युवक वह नहीं है जो केवल निर्वस्त्र होकर वैराग्य का अभिनय कर रहा है। यह वह नहीं जो त्याग के नाम पर अहंकार में डूबा हो। यह वह है जो उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां स्व और पर का भेद मिट चुका है। यह है परमहंस। यह स्वयं ब्रह्म है। यह आत्मा में स्थित, निर्विकल्प, निर्विकार, निर्लिप्त है। सभा मौन हो गई और फिर जैसे कोई दिव्य कंपन पूरे नगर में फैल गया। सबका हृदय झुक गया। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। आकाशगंगा के तारे मानो और चमकने लगे। यह वह क्षण था जब ब्रह्म को देह में पहचाना गया। परमहंस उपनिषद इसी दिव्य स्थिति की घोषणा करता है। वह कहता है, परमहंस वह है जो सभी द्वंद्वों से परे हो गया है, जो न सुख में प्रसन्न होता है न दुख में दुखी, जो न काम से आकृष्ट होता है न भय से विचलित, जो न निंदा में गिरता है न प्रशंसा में उठता है, जो न मित्र है न शत्रु, जो न गृहस्थ है न सन्यासी। वह केवल आत्मा में स्थित है, जैसे अग्नि में अग्नि, जैसे जल में जल। ऐसे परमहंस की पहचान साधारण जन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सामान्य लक्षणों से परे है। वह न वेशभूषा से पहचाना जा सकता है न वाणी से। उसकी उपस्थिति मौन है, उसकी शिक्षा मौन है और उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। शुकदेव जैसे परमहंस विरले ही पृथ्वी पर आते हैं। वे संसार में होते हुए भी संसार से अलग रहते हैं। वे जल में कमल की तरह खिले रहते हैं, छुए बिना, गीले बिना। परमहंस उपनिषद में कहा गया है कि जो परमहंस होता है वह अपनी देह को भी स्वयं नहीं मानता। उसके लिए जन्म और मृत्यु एक ही तरंग हैं, जिन्हें वह साक्षी भाव से देखता है। वह समय में नहीं रहता, वह कालातीत होता है। वह देह से नहीं बोलता, वह ब्रह्म से बोलता है। और जब वह मौन होता है तब भी उसकी उपस्थिति शिक्षादायक होती है। राजा जनक की यह कथा केवल परीक्षा की नहीं, यह एक गूढ़ संदेश की वाहक है कि आत्मज्ञान कोई बाहरी वस्त्र नहीं, कोई विशेष भाषा नहीं, कोई रटने योग्य मंत्र नहीं, कोई पूजा पद्धति नहीं, बल्कि एक पूर्ण अंतःस्थिति है। जब कोई साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां उसका अहम लुप्त हो जाता है, जहां कोई मैं शेष नहीं रह जाता, तब वह परमहंस होता है। शुकदेव ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि परमहंस वही है जो भीतर से मुक्त हो चुका है।
जिसने संसार की वास्तविकता को देख लिया है और जो हर कार्य में केवल ब्रह्म को ही देखता है। राजा जनक ने भी इस सत्य को पहचाना और संपूर्ण मिथिला को इस दिव्यता का साक्षी बनाया। जब हम परमहंस उपनिषद का अध्ययन करते हैं तो हमें यह कथा स्मरण रखनी चाहिए। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग नहीं, यह हमारे भीतर की यात्रा का प्रतिबिंब है। हम सबके भीतर एक शुकदेव छिपा है, एक ऐसा आत्म तत्व जो वासना, भय, मोह और भ्रम से मुक्त होकर आत्मा में स्थित होना चाहता है। यह उपनिषद हमें उसी गहराई में उतरने का आह्वान करता है। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं, और परमहंस उपनिषद यही ज्ञान प्रदान करता है, उस स्थिति का जो अंतिम है, अंतिम सत्य है, अंतिम शांति है। अब जब मिथिला की उस दिव्य कथा के माध्यम से परमहंस की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, आइए अब स्वयं परमहंस उपनिषद के अंतर्निहित रहस्यों में प्रवेश करें, जहां ब्रह्म विद्या की परम परिभाषा हमें आत्मा के द्वार तक ले जाती है। परमहंस उपनिषद एक अत्यंत दुर्लभ और दिव्य ग्रंथ है जो साधक को ब्रह्म की अंतिम अनुभूति की ओर ले जाता है। यह उपनिषद केवल शब्दों का संग्रथन नहीं है, यह एक ऐसी अंतःयात्रा का आह्वान है जहां साधक अपने समस्त द्वंद्वों, विकल्पों और अहंकार से ऊपर उठकर स्वयं को उस शुद्ध सत्ता में स्थित करता है जिसे वेदांत ब्रह्म कहता है और जिसे ध्यान योगी शुद्ध चैतन्य कहकर नमन करता है। यह उपनिषद केवल सन्यास की प्रक्रिया नहीं सिखाता, बल्कि सन्यास की पूर्णता, उस चरम अवस्था को उद्घाटित करता है जिसे परमहंस कहा गया है। परमहंस एक ऐसा शब्द जिसमें परा, श्रेष्ठतम और हंस, आत्मा का प्रतीक, का गूढ़ मेल है। यह वही स्थिति है जहां आत्मा अपने परम स्वरूप में रमण करती है, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती हैं और केवल शुद्ध सत्ता का परिपूर्ण अनुभव शेष रह जाता है। यह उपनिषद अथर्व वेद से संबद्ध माना गया है, वह वेद जिसमें तंत्र, योग, उपासना और रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का अद्भुत संगम है। अथर्व वेद स्वयं एक ऐसा प्रवाह है जिसमें चेतना के सूक्ष्मतम स्वरूपों की खोज की गई है और उसमें समाहित यह परमहंस उपनिषद उस ब्रह्म चर्चा की अंतिम अभिव्यक्ति है। इसे संन्यास उपनिषदों में गिना जाता है, उन ग्रंथों में जो व्यक्ति को वैराग्य, त्याग, आत्मचिंतन और अंततः आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। परमहंस उपनिषद का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, यह साधक के अंतःकरण को उस मौन में प्रतिष्ठित करना है जहां मैं और मेरा का भेद लुप्त हो जाता है। इस उपनिषद की शुरुआत सन्यास की उच्चतम स्थिति के वर्णन से होती है। यहाँ सन्यासी कोई वेशधारी तपस्वी नहीं है, न कोई दिखावटी त्यागी है। यहाँ सन्यासी वह है जो भीतर से पूर्णतया मुक्त हो चुका है, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम में बंधता है, जो न हर्ष में आनंदित होता है, न विषाद में रोता है। उसके लिए संसार एक नाट्यशाला है और वह स्वयं साक्षी रूप से उसमें स्थित है, जैसे कमल जल में स्थित होता है परंतु जल से गीला नहीं होता। उपनिषद कहता है कि परमहंस सन्यासी वह है जो अपने शरीर को आत्मा से अलग जानता है और आत्मा को ब्रह्म से अभिन्न अनुभव करता है। उसकी कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई गोत्र नहीं। वह न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। वह स्वयं उस सत्ता में विलीन हो चुका है जो वर्णों से परे है। उसके लिए कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई संस्कार नहीं। वह केवल एक है, एकमात्र स्व में स्थित। उपनिषद कहता है कि वह यायावर है, वह दिशाहीन होकर भी पूर्ण मार्ग पर चलता है। वह किसी मठ में नहीं रहता, न किसी गुरु के शिष्य की भांति चलता है। वह निर्गुण है, निर्लिप्त है, निराकार है, फिर भी सब में व्याप्त है। जब हम इस उपनिषद को पढ़ते हैं तो यह हमें स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्मता से मौन की ओर और मौन से उस परम मौन की ओर ले जाता है जहाँ कोई द्वंद्व नहीं बचता। यह केवल शाब्दिक शिक्षा नहीं देता, यह साधक को उसके ही भीतर स्थित उस केंद्र की ओर ले जाता है जहाँ हृदय, बुद्धि और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। परमहंस उपनिषद में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी देह को देखता है और उसमें मैं नहीं देखता, जब वह मन को देखता है और उसमें केवल तरंगों का खेल देखता है, और जब वह बुद्धि को देखता है और उसमें भी साक्षी भाव को अनुभव करता है, तब वह परमहंस की ओर अग्रसर होता है।
उपनिषद कहता है कि ऐसा सन्यासी किसी पूजा में नहीं लीन होता, न किसी मंत्र में बंधा होता है। उसके लिए न तत्त्वम असि कोई वाक्य है, न अहम ब्रह्मास्मि कोई अभिमान। उसके लिए ये सब केवल अनुभव के बिंदु बन जाते हैं। जैसे कोई पर्वतारोही शिखर पर पहुंचकर न तो शिखर को गिनता है न दिशा देखता है, वह बस मौन में स्थिति को जीता है। ऐसा ही है परमहंस, जो ब्रह्म को जानता नहीं बल्कि ब्रह्म हो चुका होता है। शास्त्र कहते हैं कि हंस आत्मा का प्रतीक है, जो सोहम के जप में दिन रात गूंजता रहता है। जब साधक श्वास के साथ यह अनुभव करता है कि मैं वही हूँ, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, तब वह हंस बनता है। पर जब यह अनुभूति इतनी पूर्ण हो जाती है कि मैं और वह का भेद भी लुप्त हो जाए, तब वह परमहंस बनता है। परमहंस वह है जिसकी प्रत्येक श्वास अब व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह ब्रह्म की श्वास बन जाती है। उसकी दृष्टि अब द्वैत में नहीं, अद्वैत में स्थित हो जाती है। परमहंस उपनिषद केवल वैराग्य की शिक्षा नहीं देता, यह उस वैराग्य की पूर्णता को दर्शाता है जहाँ त्याग भी कोई वस्तु नहीं रह जाता। साधारण सन्यासी वस्त्र का त्याग करता है, संबंधों का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है, पर परमहंस अहंकार का ही विसर्जन कर देता है। उसके लिए न यह मेरा है न मैं किसी का हूँ। वह किसी चीज से संबद्ध नहीं होता, परंतु सब में व्याप्त रहता है। जैसे आकाश किसी एक वृक्ष से नहीं जुड़ा होता, परंतु सब वृक्षों के ऊपर फैला रहता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि परमहंस का जीवन चिह्न रहित होता है। वह किसी दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, पर वह कहीं नहीं जाता। वह किसी से वार्तालाप करता है, पर उसके शब्द केवल प्रतीक होते हैं, आत्मा की मौन भाषा के। वह किसी पेड़ के नीचे बैठा हो सकता है या किसी नगर के मध्य, पर उसकी स्थिति किसी एक में नहीं बंधती। वह देह में होकर भी देह से परे होता है। परमहंस न रात्रि में सोता है न दिन में जागता है। उसकी स्थिति तुरीय होती है, जहाँ जागृत, स्वप्न और सुषुप्त की अवस्थाएं विलीन हो जाती हैं। वह न कर्म करता है न अकर्म न निष्कर्म। उसके लिए ये तीनों स्थितियां सम हैं। वह जल में चल सकता है, वायु में स्थित हो सकता है, अग्नि में भी अद्वितीय रह सकता है, क्योंकि वह तत्व की स्थिति में होता है, रूप की नहीं। वह कंदमूल नहीं खाता, न भिक्षा में तृप्त होता है। उसका भोजन ब्रह्मानंद है, उसका जल आत्मरूप रस है। उसका विश्राम उस तत्व में है जहाँ चित्त स्वयं विश्रांति में डूब जाता है। ऐसे परमहंस के लिए न कोई विधि है न कोई निषेध। उसके लिए कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वह अकर्ता होकर भी सबका करता है, वह अज्ञाता होकर भी पूर्ण ज्ञानी है। वह गुरु नहीं होता, पर उसकी उपस्थिति ही शिक्षा है। उसके लिए सब धर्म एक हैं, सब संप्रदाय समान हैं, सब विचार एक ही सत्य की छायाएं हैं। परमहंस उपनिषद साधक को इस बात का बोध कराता है कि मुक्ति किसी अन्य लोक में जाने की प्रक्रिया नहीं है। यह अभी और यहीं घटने वाली अनुभूति है। जब मन शांत हो जाए, जब इंद्रियां निर्मल हो जाएं, जब अहंकार पिघल जाए और जब आत्मा अपने मूल में स्थित हो जाए, तब वही मुक्ति है। और इस मुक्ति को प्राप्त करने वाला ही सच्चा परमहंस है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र द्वितीयम इव न अस्ति तदेकम सत्यम। जहाँ कोई द्वितीयता नहीं है, वही एकमात्र सत्य है। परमहंस उसी स्थिति में स्थित होता है। वह न पुरुष है, न नारी, न युवा है, न वृद्ध। वह न इस लोक का है न उस लोक का। वह न सनातनी है, न बौद्ध, न योगी, न तांत्रिक। वह केवल सत्य है, बिना नाम, बिना रूप, बिना गुण। वह चेतना का शुद्धतम आकाश है। इस उपनिषद का अंतिम संकेत यही है कि साधक जब तक अपने भीतर द्वैत को देखता है, मैं और वह, मैं और यह, तब तक वह बाहर है। पर जब भीतर कोई भेद नहीं रह जाता, तब जो स्थिति घटती है वही परमहंस की स्थिति है। और यह स्थिति उपनिषद के शब्दों से नहीं, अनुभव से प्राप्त होती है, मौन साधना, शुद्ध वैराग्य और पूर्ण समर्पण से। इसलिए परमहंस उपनिषद केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यह केवल विद्वानों का विषय नहीं, यह तो उन साधकों का अमूल्य निधि है जो अपने अहं को अर्पण करके आत्मा में समर्पित होना चाहते हैं। इस उपनिषद का हर वाक्य दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को जलाकर आत्मा को स्वयं के प्रकाश से भर देता है। और जब साधक इस उपनिषद के प्रत्येक भाव में स्वयं को विलीन कर देता है, तब वह भी उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है
जहां से न कोई लौटता है न कुछ शेष रहता है, केवल मौन, केवल शांति, केवल पूर्णता। जब आत्मा अपनी सीमाओं से ऊपर उठती है, जब चेतना शरीर, मन और बुद्धि के पिंजरों को तोड़कर अनंत के अनुभव में विलीन हो जाती है, तब वह अवस्था उत्पन्न होती है जिसे शास्त्र परमहंस कहते हैं। यह केवल एक उपाधि नहीं, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां कोई भेद नहीं रह जाता, न स्व और पर का, न मैं और वह का, न वर्णों का, न आश्रमों का। परमहंस उपनिषद इस परम अवस्था को शब्दों में बांधने का प्रयास नहीं करता, बल्कि वह उसे छू लेने वाली अनुभूति का संकेत देता है। इसमें एक गूढ़ वाक्य आता है, न चास्य वर्णोस्ति नाश्रमो वा। इसका अर्थ है, उस परमहंस के लिए न कोई वर्ण है न कोई आश्रम। यह वाक्य केवल एक वाक्य नहीं है, यह वैदिक वर्ण व्यवस्था की सीमाओं को पार करने वाला वह दिव्य घोष है जहां आत्मा के ब्रह्म स्वरूप की घोषणा होती है। यह वाक्य अपने भीतर एक व्यापक आध्यात्मिक क्रांति को संजोए हुए है। यह बताता है कि जो वास्तव में ब्रह्म को जानता है, वह अब किसी विशेषता, किसी जातिगत पहचान, किसी सामाजिक ढांचे या किसी धार्मिक विधि से परिभाषित नहीं हो सकता। वह अब केवल होने की स्थिति में स्थित है। वह अब निर्गुण, निराकार, निष्कल, निर्विकल्प है। वर्ण और आश्रम, यह दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर वैदिक सामाजिक संरचना टिकी रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण, और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये चार आश्रम जीवन की चतुष्टय योजना के प्रतीक रहे हैं। वेदों ने इन सभी को धर्म का अंग माना और इनके पालन से जीवन को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर माना गया। परंतु जब कोई साधक उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है, वहां ये सारे वर्ण, सारे आश्रम, सारे धर्म, सारे संस्कार अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे जब सूर्य उदित हो जाए तो दीपक की आवश्यकता नहीं रह जाती, वैसे ही जब आत्मा ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए तो फिर उसे किसी बाह्य पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। परमहंस वह है जो स्वयं को ब्रह्म स्वरूप जानता है, न केवल विचार के स्तर पर, न केवल विश्वास के स्तर पर, बल्कि अनुभव के उस गहनतम स्तर पर जहां मैं का भान तक मिट जाता है। वहां न ब्राह्मणत्व है न संन्यासत्व, वहां केवल तत्व है, शुद्ध, अखंड, निरुपाधि आत्म तत्व। ऐसा साधक अब किसी विधि का अनुकरण नहीं करता। वह न यज्ञ करता है, न जप करता है, न पूजा करता है, न प्रवचन करता है। वह न तीर्थ जाता है, न काशी को देखता है, न गंगा में स्नान करता है, क्योंकि उसके भीतर अब ब्रह्म ही तीर्थ बन गया है, ब्रह्म ही स्नान है, ब्रह्म ही दर्शन है। उसकी दृष्टि जहां पड़ती है वहीं ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखता है। न चास्य वर्णोस्ति, यह वाक्य जैसे शास्त्रों की सीमाओं को लांघता हुआ शुद्ध चैतन्य की गहराइयों में उतरता है। यह बताता है कि परमहंस कोई जाति विशेष का नहीं होता। वह किसी कुल में जन्मा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं होता। वह शरीर से नहीं, आत्मा से जाना जाता है। वह उस तत्व का झाता है जो न श्वेत है, न कृष्ण, न ऊंच है, न नीच। उसके लिए गोत्र, कुल, जाति, ये सब बाल क्रीड़ा समान हो जाते हैं। जैसे बच्चे मिट्टी से घर बनाते हैं और फिर स्वयं तोड़ देते हैं, वैसे ही वह ब्रह्मज्ञानी उन सभी सामाजिक ढांचों को एक दृष्टि से देखता है, न उन्हें नकारता है, न उनमें लिप्त होता है, बस साक्षी होकर सब देखता है। नाश्रमो वा, इसका अर्थ है कि परमहंस अब किसी जीवनाश्रम की सीमाओं में नहीं बंधा होता। वह न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, क्योंकि वह जीवन को अब काल या चरणों में नहीं देखता। वह जानता है कि जीवन कोई अनुक्रम नहीं, कोई चरणबद्ध योजना नहीं, यह तो एकमात्र चेतना का बहाव है। जब वह इस सत्य को जान लेता है, तब वह आश्रमों की सीढ़ी से उतरकर एक ऐसे मौन तल में स्थित हो जाता है जहां केवल होना शेष रह जाता है, न कोई लक्ष्य, न कोई योजना। ऐसा साधक सुबह उठकर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, दोपहर को गृहस्थ की भूमिका नहीं निभाता, संध्या को वानप्रस्थ नहीं बनता और रात्रि को संन्यास नहीं लेता। वह हर क्षण संपूर्णता में स्थित होता है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म की मूर्ति बनकर। इस स्थिति में कोई बाह्य लक्षण नहीं होते। वह कोई भगवा वस्त्र नहीं पहनता, न त्रिपुंड लगाता है, न कमंडलू लिए घूमता है। वह न उपवासी है, न व्रती, न एकांतवासी, न प्रचारक।
उसकी पहचान उसके मौन से होती है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से गहरा, ध्वनि से सूक्ष्म और विचार से परे होता है। वह मौन बोलता नहीं, वह मौन प्रकट करता है। उसके दर्शन मात्र से भीतर कुछ पिघलता है, जैसे किसी तपते लोहे पर शीतल जल गिर जाए और धुआं उठने लगे। उसके निकट आकर अहंकार स्वयं झुक जाता है और मन एक विशेष कंपन में लय होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्मज्ञानी चलता है तो पृथ्वी कांपती है, जब वह बोलता है तो आकाश सुनता है, और जब वह मौन होता है तो ब्रह्म स्वयं उसकी उपस्थिति में प्रकट होता है। परमहंस की स्थिति ऐसी ही होती है। वह स्वयं कुछ नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति ही ईश्वरीय कार्य करती है। वह न प्रचारक होता है न सुधारक, वह केवल मौन चैतन्य का प्रतीक होता है। ऐसा परमहंस समाज में हो सकता है, पर समाज में रहते हुए वह समाज से परे होता है। जैसे कमल दलदल में खिलता है पर दलदल से अछूता रहता है, वैसे ही वह संसार में रहकर भी संसार से असंपृक्त रहता है। वह न किसी से प्रेम करता है न किसी से द्वेष करता है, क्योंकि उसके लिए सब आत्मा के विभिन्न स्वरूप हैं। वह माँ में माता को नहीं देखता, स्त्री में स्त्री को नहीं देखता, शत्रु में शत्रु को नहीं देखता। वह सब में केवल एक ही सत्ता को देखता है, ब्रह्म। उसके लिए न पुण्य है न पाप, न लाभ है न हानि, न विजय है न पराजय। उसके लिए केवल अस्तित्व है, और वह अस्तित्व भी ऐसा नहीं जो सांसों से जुड़ा हो, बल्कि ऐसा जो अनादि, अनंत और अकलंक हो। वह जानता है कि सब कुछ होता है पर कोई करता नहीं है, सब कुछ चलता है पर कोई चलाता नहीं है। यह दृष्टि उसे सदा स्थिर रखती है, और यह स्थिरता ही उसकी सर्वोच्च संन्यास स्थिति का प्रमाण बन जाती है। परमहंस की यह स्थिति कोई परिकल्पना नहीं है, यह सिद्ध होने योग्य सत्य है। वह सत्य जो अर्जुन को युद्ध भूमि में मिला, जिसे अष्टावक्र ने जनक को उपदेश दिया, जिसे याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, न वै अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति। अर्थात आत्मा की कामना से ही सब प्रियम लगता है। परमहंस वह है जिसने आत्मा को ही परम प्रिय बना लिया है। न वस्तु, न व्यक्ति, न विचार, केवल आत्मा। इस उपनिषद में जब कहा गया कि परमहंस का कोई वर्ण नहीं होता, कोई आश्रम नहीं होता, तो यह एक सामान्य घोषणा नहीं थी। यह वह घोष था जो योग, वेदांत, उपासना और तंत्र सभी मार्गों को एक साथ पार कर गया और सीधा आत्मा की गहराई में प्रवेश कर गया। यह बताता है कि साधना का लक्ष्य न तो सामाजिक प्रतिष्ठा है, न कोई धार्मिक पद, न ही कोई मानसिक उपलब्धि। उसका लक्ष्य केवल आत्मा की उस शुद्ध स्थिति में प्रतिष्ठित होना है, जहाँ कुछ भी कहना, कुछ भी जानना और कुछ भी करना आवश्यक नहीं रह जाता, जहाँ केवल होना ही पर्याप्त होता है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला साधक जब चलता है तो उसकी चाल में चपलता नहीं, मौन होता है। जब वह देखता है तो उसकी दृष्टि में अपेक्षा नहीं, शुद्ध दृष्टा भाव होता है। और जब वह बोलता है तो उसकी वाणी में वाक्चातुर्य नहीं, आत्मानुभव का भार होता है। वह जीवन नहीं जीता, जीवन ही उसके माध्यम से बहता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, आत्मा की स्थिति नहीं। वह श्मशान में बैठकर भी समाधि में होता है और राजसभा में बैठकर भी निर्विकल्प। परमहंस उपनिषद का यह वाक्य न चास्य वर्णोस्ति नाश्रमो वा एक दिव्य दीप की भांति है, जो साधक को उसकी सीमाओं से ऊपर उठाकर ब्रह्म की अनंत ज्योति में स्थित करता है। यह वाक्य न केवल दार्शनिक है, न केवल आध्यात्मिक, यह तो एक जीवंत अग्नि है जो साधक के भीतर की वासनाओं, पहचान के भ्रमों और सामाजिक संलग्नताओं को भस्म कर देती है। और जब यह अग्नि सब कुछ जला देती है तो जो बचता है वही परमहंस है। जब आत्मा जीवन के सभी द्वारों को पार कर लेती है, जब शास्त्रों का पठन, साधनों का अनुष्ठान, तपों की दीक्षा, व्रतों की परंपरा और स्मृतियों की सीमाएं सब एक एक करके झड़ते पत्तों की भांति गिर जाती हैं, तब भीतर एक मौन उदय होता है, एक दिव्य मौन जो न ध्वनि है न शून्य, अपितु चेतना का वह स्वरूप है जिसमें मैं और मेरा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यही वह शुद्ध अवस्था है जिसे परमहंस उपनिषद ज्ञान की परिपक्वता कहता है। वह परिपक्वता जो न किसी आयु से आती है, न किसी गुरुकुल से, न किसी संप्रदाय से, बल्कि आत्मा की अंतर यात्रा से प्रस्फुटित होती है। यह वह स्थिति है
जहां साधक केवल साक्षी रह जाता है, न कर्ता, न भोक्ता, न जानने वाला, केवल वह जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, परंतु उसमें लिप्त नहीं हो रहा। ज्ञान का प्रारंभ होता है जिज्ञासा से, और जिज्ञासा तब उत्पन्न होती है जब आत्मा को अपने अनुभवों में रिक्तता प्रतीत होती है। यह रिक्तता बाह्य नहीं होती, यह भीतर की गूंज होती है जो कहती है कि जो मैं जान रहा हूं वह सब अधूरा है। इसी आध्यात्मिक रिक्तता से साधक का पथ आरंभ होता है। वह ग्रंथों की ओर बढ़ता है, गुरुओं की शरण में जाता है, विधियों का अनुकरण करता है और यत्न करता है कि जीवन की उस गूढ़ ग्रंथि को सुलझा सके जिसे स्व कहा गया है। प्रारंभिक अवस्था में यह ज्ञान एक सूचना के रूप में आता है। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नेति नेति सर्वम खल्विदम ब्रह्म। ये महावाक्य उसके मन में हलचल उत्पन्न करते हैं, परंतु यह हलचल तब तक रूपांतरित नहीं होती जब तक वह ज्ञान केवल बौद्धिक स्तर पर सीमित रहता है। परमहंस उपनिषद उस अवस्था की बात करता है जहां यह बौद्धिकता विसर्जित हो जाती है और केवल बोध शेष रह जाता है। वहां मैं ब्रह्म हूं यह कथन भी आवश्यक नहीं रहता, क्योंकि वहां अब कोई मैं नहीं बचा होता जो यह कह सके। वहां न वाणी बोलती है, न मन संचालित होता है। वहां केवल चैतन्य का पारदर्शी प्रवाह होता है, निर्विकल्प, निर्लेप, निस्पंद। यह है ज्ञान की परिपक्वता, वह स्थिति जहां आत्मा केवल आत्मा रह जाती है और उसका कोई दूसरा रूप नहीं बचता। जहां साधक स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप बन जाता है, वहां शास्त्रों का ज्ञान केवल मौन में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति तक पहुंचने से पहले साधक को कई प्रकार के अहम भावों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ में वह ज्ञान के प्राप्त होने पर स्वयं को ज्ञानी मानने लगता है। उसे लगता है कि अब वह दूसरों से श्रेष्ठ है, अधिक पवित्र है, अधिक निकट है ब्रह्म के। यह ज्ञानी होने का अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे प्रबल बंधन है, क्योंकि यह अहं किसी भी अन्य प्रकार के अभिमान से अधिक गूढ़ होता है। सांसारिक धन, यश और बल का अभिमान तो कुछ काल में खंडित हो सकता है, परंतु जो यह मान बैठे कि मैं आत्मज्ञानी हूँ, उसका यह भ्रम तब तक नहीं टूटता जब तक ब्रह्म स्वयं भीतर आकर उस मैं को भस्म न कर दे। परमहंस वह है जिसने इस मैं को पूर्णतः विसर्जित कर दिया है। वह यह नहीं कहता कि मैं जानता हूँ, वह केवल यह अनुभव करता है कि सब कुछ वही है। वह न ब्रह्म का झाता है, न उसका उपासक, न उसका साधक। वह तो स्वयं उसी में स्थित है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी की एक चुप्पी है। उसके लिए न मैं हूं का बोध बचता है, न यह मेरा है का दावा। उसकी दृष्टि सब पर एक समान पड़ती है। शत्रु में भी वही ब्रह्म देखता है, मित्र में भी वही चैतन्य, पाप में भी वही चेतना, पुण्य में भी वही मौन। ऐसा परमहंस हर परिस्थिति में साक्षी रहता है। वह किसी की निंदा में भी विचलित नहीं होता, किसी की प्रशंसा में भी गर्वित नहीं होता। वह न अपने शरीर को अस्व मानता है, न मन को, न बुद्धि को, न अहंकार को। वह जानता है कि ये सब केवल उपाधियां हैं, आवरण हैं, और जब ये सब जलकर समाप्त हो जाते हैं तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। इसीलिए परमहंस उपनिषद कहता है कि परमहंस न कोई व्रती है, न योगी, न भक्त, न ज्ञानी। वह तो केवल स्थित है अपने स्वरूप में, आत्मा में, ब्रह्म में। उसका समर्पण इतना पूर्ण होता है कि अब वहां कोई समर्पण करता भी नहीं बचता। वह समर्पण उस शुद्ध निष्क्रियता में बदल जाता है जो अकर्ता भाव का प्रतीक है। ज्ञान की यह परिपक्वता जब साधक के भीतर प्रकट होती है, तब वह आत्मा को किसी वस्तु के रूप में नहीं देखता। वह जानता है कि आत्मा कोई सीमित तत्व नहीं है, वह व्यापक है, अनंत है, असीम है, और वह स्वयं उस आत्मा में समाहित हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाती है और उसका पृथक अस्तित्व लुप्त हो जाता है। परमहंस के लिए अब कोई साधन शेष नहीं रहता। वह न ध्यान करता है, न मंत्र जप, न पूजा, क्योंकि उसकी प्रत्येक सांस अब ब्रह्म में स्थित हो गई है। उसकी दृष्टि जहां भी जाती है वहां उसे केवल वही परम तत्व दृष्टिगोचर होता है। उसका जीवन अब केवल उसकी नहीं रह जाता, वह समष्टि का जीवन हो जाता है। उसके मौन में समस्त वेद नृत्य करते हैं। उसकी दृष्टि में संपूर्ण उपनिषदों की आत्मा प्रतिबिंबित होती है। अहम ब्रह्मास्मि, यह वाक्य परमहंस के लिए कोई उद्घोष नहीं, यह उसकी अनुभूति की सहज प्रवृत्ति है।
वह इसे न बोलता है न प्रचार करता है, वह तो स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव बन जाता है। वह इस वाक्य को सत्य के रूप में न केवल जानता है, बल्कि उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक विचार, प्रत्येक मौन में यह वाक्य प्रतिध्वनित होता है। उसके लिए अब ब्रह्म कोई विषय नहीं रह जाता, वह स्वयं ब्रह्म बन जाता है। और यह ब्रह्मत्व अहंकार का नहीं, बल्कि उस गहनतम विनम्रता का प्रतीक होता है, जहां मैं कुछ नहीं का अनुभव इतना सघन होता है कि स्वयं ब्रह्म उसमें प्रकट हो जाता है। अहंकार का विसर्जन केवल विचारों के स्तर पर नहीं होता, यह एक लंबी साधना की परिणति होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक अपने संपूर्ण जीवन को एक यज्ञ की भांति समर्पित कर देता है। वह अपने संस्कारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने स्वप्नों को, अपने दोषों को, अपनी शक्तियों को सब कुछ अग्नि में अर्पित कर देता है। और जब वह अपने स्व को भी उस अग्नि में समर्पित कर देता है, तब अग्नि स्वयं दिव्यता का रूप धारण कर लेती है। यह अग्नि तब साधक को भस्म नहीं करती, वह उसे शुद्ध करती है, ब्रह्म स्वरूप बनाती है। यही कारण है कि परमहंस अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समाधि में परिवर्तित कर देता है। चाहे वह मौन में बैठा हो, चाहे वह चल रहा हो, खा रहा हो, बोल रहा हो, उसकी आत्मा सदा आत्मा में स्थित रहती है। यह स्थिति कोई लक्ष्य नहीं, यह स्वभाव बन जाती है। यह कोई उपलब्धि नहीं, यह सहजता होती है। यह कोई विशेष अवस्था नहीं, यह सामान्यता होती है, पर ऐसी सामान्यता जो अद्वितीय होती है। वह साधक अब साधक नहीं रह जाता, वह स्वयं साक्षात ब्रह्म होता है। और जब वह मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका शरीर भले ही पंच तत्व में विलीन हो जाए, पर उसकी चेतना शाश्वत आकाश में अमर हो जाती है। इसीलिए परमहंस उपनिषद बारंबार यह स्मरण कराता है कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक मैं जानता हूं का बोध बना हुआ है। जब यह बोध भी तिरोहित हो जाता है और केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता है, तभी ज्ञान परिपक्व होता है और वही परमहंस की स्थिति होती है। ब्रह्म को जानने की चाह जब साधक के अंतःकरण में अग्नि की तरह जल उठती है, तब वह केवल बाह्य आडंबरों, कर्म कांडों और प्रतीकों से तृप्त नहीं होता। तब उसका मन शांति को नहीं, सत्य को खोजता है। यह वह स्थिति है जहां बाह्य आचरण की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा की गहराई ही उसका धर्म बन जाती है। परमहंस उपनिषद इसी दिशा में साधक को ले जाता है, जहां यह स्पष्ट किया गया है कि परमहंस की पहचान उसके वस्त्रों, नाम, कर्म, व्रत, आचरण, मुद्रा या किसी सामाजिक धार्मिक पहचान से नहीं होती। उसकी पहचान उसकी आंतरिक स्थिति से होती है। उसके पास कोई विशेष चिन्ह नहीं होता, न वह भिक्षुक होता है, न मुनि, न योगी, न सन्यासी। वह तो आत्मा में स्थित होकर साक्षी भाव में जीता है। यह स्थित प्रज्ञता ही उसकी पहचान होती है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के लक्षण बताए गए हैं, वस्त्र विशेष, मुद्रा विशेष, आचरण विशेष, परंतु परमहंस उपनिषद इन सब की सीमाओं को पार करता है। वह कहता है कि परमहंस किसी एक रूप, किसी एक विधि, किसी एक संप्रदाय या पंथ में सीमित नहीं रहता। उसका स्वरूप शुद्ध, अपरिभाष्य और अलिप्त होता है। वह चाहे वस्त्र धारण करे या न करे, वह चाहे भिक्षा मांगे या स्वयं भोजन पकाए, वह चाहे अकेले रहे या समाज में, वह हर स्थिति में ब्रह्म रूप ही होता है। उसकी आत्मा की दृष्टि ही उसका चिन्ह होती है, उसकी शांति ही उसका भगवा वस्त्र है, उसका मौन ही उसकी तपस्या है, उसके भावों की गहराई ही उसकी दीक्षा है। परमहंस के पास कोई आसन नहीं होता, न वह चंदन की गंध में बंधा होता है, न गेरुए रंग में, न किसी माला या कमंडलू में। उसकी स्थिति स्थिर होती है, परंतु वह किसी दृश्य वस्तु से जुड़ी नहीं होती। वह आत्मचेतना के आकाश में स्थित एक ऐसा दीप होता है जो स्वयं जलता है और दूसरों को भी प्रकाश देता है, बिना किसी प्रचार, बिना किसी अभिव्यक्ति के। वह साधक नहीं कहता कि मैं मुक्त हूं, बल्कि उसकी उपस्थिति ही शून्य की तरह होती है, न दिखाई देने योग्य, न पकड़े जाने योग्य, परंतु अनुभव होने योग्य। जब कोई साधक प्रारंभिक चरण में होता है, तब उसे शास्त्रों की मर्यादाएं, विधियों की निष्ठा, व्रतों की कठोरता आवश्यक होती है। वह आंतरिक अनुशासन को बाह्य आचरण से पुष्ट करता है, परंतु जब यही साधक आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म के साक्षात्कार तक पहुंचता है, तो वह जानता है कि इन सब का उद्देश्य आत्मा को मौन की स्थिति तक लाना था,
जहां बाह्य नियम केवल साधन है पर वे साध्य नहीं। और जब साध्य प्राप्त हो जाता है तब साधनों का त्याग अपने आप हो जाता है, बिना घृणा के, बिना अस्वीकार के। परमहंस की यही अवस्था होती है। वह अब किसी विशेष मुद्रा में बैठने की आवश्यकता नहीं समझता, न उसे किसी दिशा में मुंह करके ध्यान करना आवश्यक लगता है। उसकी आत्मा हर दिशा में व्यापक होती है। वह जानता है कि ब्रह्म उत्तर या दक्षिण में नहीं, मंदिर या कुटी में नहीं, नदी या पर्वत में नहीं, वरन आत्मा में ही स्थित है। इसलिए वह जहां भी हो वहीं समाधि में होता है। चाहे वह बाजार में चल रहा हो, चाहे वह जंगल में बैठा हो, चाहे वह किसी गांव में ठहरा हो या राजप्रासाद में आमंत्रित हो, वह हर स्थान को एक सा देखता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय है। उसके जीवन में कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई प्रदर्शन नहीं होता। वह न अपनी महानता का वर्णन करता है, न अपनी सिद्धियों का उल्लेख करता है, परंतु जो उसके समीप आता है वह जान जाता है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी दृष्टि भीतर तक प्रवेश करती है। उसका मौन शब्दों से अधिक बोलता है। उसकी मुस्कान किसी वेद पाठ से अधिक शांति देती है। उसका जीवन ही एक उपनिषद बन जाता है, जिसे पढ़ने के लिए आंखें नहीं, आत्मा की मौन भावना चाहिए। शास्त्रों ने यह कहा है कि जब साधक वस्त्रों, संकेतों और नामों से आगे बढ़ता है तभी वह ब्रह्म की निकटता को अनुभव करता है। वस्त्रों की मर्यादा तब तक उपयोगी है जब तक आत्मा भ्रमित है, जैसे नाव नदी पार करने के लिए आवश्यक है, परंतु पार हो जाने के बाद उसे सिर पर नहीं उठाया जाता। वैसे ही परमहंस बाह्य विधियों का आदर तो करता है, पर उनसे बंधा नहीं होता। वह जानता है कि इनका मूल उद्देश्य आंतरिक शुद्ध है, और वह शुद्ध अब उसकी स्थिति बन चुकी है। परमहंस को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वह अपनी पहचान स्वयं नहीं देता। वह किसी शिष्य को दीक्षा नहीं देता, न किसी संस्था की स्थापना करता है। वह केवल चेतना की अग्नि में तपता है, और इस अग्नि की ऊष्मा ही अपने आप आसपास फैलती है। वह न साधक है न गुरु, वह तो केवल होने की अवस्था में स्थित है। और यही होना, यही सहज स्थिति, यही निराकारी भाव उसका परम लक्षण बन जाता है। उपनिषदों की यही भाषा है। वह प्रतीकों के पीछे छिपे भावों को उद्घाटित करती है। इसलिए जब परमहंस उपनिषद यह कहता है कि उसके पास न वस्त्र होता है, न आसन, न नियम, तब वह न तो विधि विरोध कर रहा है, न परंपरा का खंडन। वह तो उस स्थिति का वर्णन कर रहा है जहां साधक स्वयं विधि बन जाता है। वह अब किसी नियम से संचालित नहीं होता, क्योंकि उसका प्रत्येक श्वास ही नियम बन जाता है। नियम नहीं, स्वभाव, अनुशासन नहीं, स्वरूप, स्थित प्रज्ञता, यह शब्द परमहंस की आत्मा है। जब श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धिव समदुख सुख, तब वह उसी स्थिति की बात कर रहे थे जो परमहंस की पराकाष्ठा है। यह वह अवस्था है जहां सुख और दुहक एक जैसे लगते हैं। सम्मान और अपमान में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। विजय और पराजय एक समान अनुभव होती है, और जीवन और मृत्यु में भी कोई विशेषता नहीं रहती। यह वही दृष्टि है जो गीता की भूमि में बोई गई थी और परमहंस उपनिषद की वाणी में फलित होती है। ऐसे परमहंस का जीवन शिक्षाप्रद नहीं होता, वह स्वयं शिक्षा होता है। वह उपदेश नहीं देता, पर उसकी दृष्टि उपदेश बन जाती है। वह धर्म नहीं कहता, पर उसका मौन ही धर्म का मूल अर्थ प्रकट कर देता है। वह सन्यासी होकर भी किसी पंथ का हिस्सा नहीं होता, और गृहस्थ होकर भी निर्लिप्त होता है। उसके लिए कोई विशेष क्षण नहीं, कोई विशेष काल नहीं। वह जानता है कि प्रत्येक क्षण अनंत है, प्रत्येक क्षण ब्रह्म है। वह संकल्प करता नहीं, व्रत लेता नहीं, तिथि का चयन करता नहीं, क्योंकि उसके लिए सब समय पवित्र हैं। वह किसी एक वस्त्र को पवित्र नहीं मानता, क्योंकि उसका आत्मा ही अपवित्रता का स्रोत है। वह किसी विशेष स्थल को तीर्थ नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि जब आत्मा जाग जाए तब प्रत्येक स्थल तीर्थ हो जाता है। यह अवस्था केवल महान साधना से प्राप्त होती है, न केवल तपस्या से, बल्कि आत्मा की पूर्ण स्वीकारिता से। जब साधक हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है, न तो किसी बात में बाधा मानता है, न किसी में रुचि, न तो किसी में प्रेरणा, न किसी में द्वेष, तब उसके भीतर एक विराट मौन जन्म लेता है। यही मौन ही उसकी पूजा है, यही उसकी आराधना है, यही उसका धर्म है, यही उसकी वास्तविक अवस्था है, और यही वह बिंदु है जहां वह परमहंस कहलाता है।
इसलिए परमहंस की पहचान किसी बाह्य संकेत से नहीं होती। न कोई तिलक, न कोई माला, न कोई आसन, न कोई काशाय वस्त्र, वह सब कुछ छोड़ चुका होता है। अब वह न मैं कहता है न तू, अब वह न पाता है न खोता है, वह केवल अनुभव करता है बिना अनुभवकर्ता के। यह अनुभव ही उसका मार्ग है और यही उसकी मंजिल है। संन्यास का मार्ग साधारण पथ नहीं होता, यह वह तपस्वी पथ है जिस पर चलने वाला साधक न केवल संसार की लहरों से स्वयं को हटाता है, बल्कि अपने भीतर की समस्त चेष्टाओं, वासनाओं और विचारों की सूक्ष्मतम तरंगों का भी परित्याग करता है। यह आत्मा की उस गहन यात्रा का नाम है जो उसे उसकी वास्तविकता, ब्रह्म स्वरूपता तक ले जाती है। परमहंस उपनिषद इस मार्ग को अत्यंत मार्मिक और गहराई से प्रकट करता है। यह उपनिषद न केवल संन्यास की महत्ता को उद्घाटित करता है, बल्कि इस मार्ग पर चलने वाले साधक की क्रमिक परिपक्वता को भी 4 विशेष अवस्थाओं में वर्णित करता है: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। ये 4 अवस्थाएं साधक की अंतर यात्रा के 4 सोपान हैं, जिनमें वह क्रमशः बाह्य से अंतः की ओर, चेष्टा से निर्विकल्पता की ओर और ज्ञान से मौन की ओर बढ़ता है। पहली अवस्था है कुटीचक। यह वह आरंभिक स्थिति है जहां साधक संसार से थोड़ी दूरी बनाकर एक कुटिया में निवास करता है। वह पूर्णतः सन्यासी तो नहीं, लेकिन अब संसार के मोहों, कर्तव्यों और संबंधों से धीरे धीरे मुक्त हो रहा होता है। उसकी चेतना अब बाजार और भोग की नहीं, आत्मदर्शन की ओर उन्मुख होती है। वह अब जिज्ञासु से साधक बन चुका होता है। उसके जीवन में एक अनुशासन आता है: भोजन सीमित, वाणी संयमित, दृष्टि नियंत्रित, दिनचर्या साधक योग्य। वह गुरु के सानिध्य में, शास्त्रों के वचनों में और ध्यान की छोटी छोटी लहरों में तैरने लगता है। इस अवस्था का प्रतीक है सीमित संपर्क, जहां साधक बाह्य संपर्कों को सीमित करता है, किंतु अभी पूर्णतः निर्लिप्त नहीं हुआ होता। वह समाज में रहता है, किंतु अब समाज के भीतर नहीं। वह लोगों से मिलता है, किंतु उनके विचारों में डूबता नहीं। वह भोजन करता है, किंतु स्वाद का दास नहीं होता। कुटीचक अवस्था साधक के जीवन में वैराग्य का प्रथम पुष्प है, जिसमें भले ही अभी गंध तीव्र नहीं, लेकिन उसकी कोमलता आत्मा को छू जाती है। दूसरी अवस्था है बहुदक। यह नाम ही संकेत करता है। बहु यानी अनेक और उदक यानी जल या भिक्षा। वह अवस्था है जहां साधक अब एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। उसका एकांत अब केवल एक कुटी तक सीमित नहीं, वरन संपूर्ण भूमि उसकी कुटिया बन जाती है। वह गांव गांव, नगर नगर भिक्षा मांगता है, परंतु यह भिक्षा भोजन की नहीं, अनुभवों की होती है। वह जीवन के विविध रंगों को देखता है, लेकिन उनसे रंजित नहीं होता। वह साधक अपने भीतर की चेष्टाओं को समझने लगता है। कभी भिक्षा न मिलने पर क्षोभ होता है, कभी अधिक मिलने पर अभिमान, कभी अनदेखा किए जाने पर दुहक, कभी सम्मान मिलने पर गर्व। ये सभी अनुभव उसकी साधना के गुरु बनते हैं। वह जानता है कि अभी भी भीतर कई गांठें हैं, स्वीकृति की, अस्वीकार की, आशा की, स्मृति की। बहुदक अवस्था में साधक इन गांठों को एक एक कर खोलता है। वह अब यात्राएं करता है, तीर्थों में जाता है, गुरुजनों से मिलता है, उपदेश सुनता है, लेकिन इन सब से अधिक वह अपने ही भीतर की मौन लहरों को पढ़ता है। यह अवस्था उसे संसार के विविध रूपों से अवगत कराती है, न केवल बाह्य रूपों से, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए वासनात्मक संस्कारों से भी। तीसरी अवस्था है हंस। यह वह अवस्था है जहां साधक अब बाहर के भटकाव से मुक्त होकर भीतर की शांति में स्थिर होता है। हंस उपनिषदों में आत्मा का प्रतीक है, जो निरंतर हम और ऐसा के स्वर में सांस लेता है। मैं वह हूं का बोध करता है। यह वह स्थिति है जहां साधक अब न ज्ञान का प्रचार करता है, न भिक्षा का आग्रह करता है। वह अब ध्यान और ज्ञान के समन्वय में स्थित होता है। उसका ध्यान अब केवल नेत्र मूने का अभ्यास नहीं, वरन अंतः की दृष्टि का स्थायी केंद्र बन जाता है। वह आत्मा को ब्रह्म के साथ अनुभव करने लगता है। वह जानता है कि देह बदलती है, मन चलता है, विचार आते जाते हैं, परंतु एक तत्व ऐसा है जो सदा एक सा है, वह है मैं। परंतु अब वह मैं व्यक्तिगत नहीं रहा, वह सार्वभौम हो गया है। हंस अवस्था में साधक मौन में जीता है। वह अत्यधिक बोलता नहीं, न ही अधिक चलता है। उसकी दृष्टि में अब गहराई होती है। उसके भीतर एक प्रकार की प्रसन्न शांति उत्पन्न होती है।
जिसे देखकर अन्य साधक भी प्रेरित होते हैं। वह संप्रदायों से ऊपर उठ चुका होता है। वह शास्त्रों का अनुसरण करता है, किंतु शास्त्रों से बंधा नहीं रहता। वह जानता है कि शास्त्र केवल संकेतक हैं, दिशा देते हैं, परंतु लक्ष्य तो अनुभव है, और वह अनुभव अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। और अब आती है अंतिम और परिपूर्ण अवस्था, परमहंस। यह वह शिखर है जहां साधक अब साधक नहीं रह जाता, वह साध्य बन जाता है। परमहंस कोई उपाधि नहीं, कोई सम्मान नहीं। यह तो चेतना की वह स्थिति है जहां आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं रहता। यह निर्विकल्प समाधि की अवस्था है जहां न कोई विचार होता है, न द्वैत, न प्रश्न, न उत्तर। केवल मौन होता है, शुद्ध मौन, ब्रह्ममय मौन। परमहंस अब किसी मार्ग पर नहीं चलता, वह स्वयं मार्ग बन जाता है। वह किसी अवस्था में नहीं रहता, वह स्वयं अवस्था का प्रमाण बन जाता है। उसका जीवन केवल चेतना का प्रवाह बन जाता है, जिसमें न मैं का बोध है, न मेरा की आकांक्षा। वह शून्य में स्थित होकर पूर्णता का अनुभव करता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु समान हो जाते हैं। न उसे जन्म की चिंता होती है, न मृत्यु का भय। वह जानता है कि वह देह नहीं, विचार नहीं, अनुभव नहीं, वह तो केवल चैतन्य है, व्यापक, अखंड, अचल चैतन्य। इस अवस्था में वह सांस नहीं लेता, वरन सांसें उसमें होती हैं। वह ध्यान नहीं करता, वरन ध्यान उसमें स्थित होता है। वह बोलता नहीं, लेकिन उसके मौन में वेद बोलते हैं। उसकी दृष्टि अब किसी व्यक्ति या वस्तु पर केंद्रित नहीं होती, वह सर्वत्र व्याप्त होती है। वह शून्य नहीं होता, वह संपूर्ण होता है। उसका कोई नाम नहीं रहता, कोई जाति नहीं, कोई आश्रम नहीं। वह किसी विधि का अनुयायी नहीं, किसी पंथ का प्रचारक नहीं। वह केवल मौन का तीर्थ बन जाता है, जिसके समीप बैठकर साधकों को ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। परमहंस अवस्था का उल्लेख करते हुए उपनिषदों में एक विशेष भाव मिलता है, वह है निर्विकल्पता। विकल्प यानी भेद, द्वैत, विकल्प, चुनाव। जब कोई विकल्प नहीं रहता, तब केवल एक रह जाता है, वह ब्रह्म, वह अद्वैत। यही है परमहंस की स्थिति। वहां साधक किसी विकल्प में नहीं जीता। उसके लिए शीत और उष्ण एक से हैं, सम्मान और अपमान समान हैं, लाभ और हानि एक स्वाद लिए हुए हैं। वह किसी से कुछ चाहता नहीं, न ही किसी को कुछ देना चाहता है। वह तो केवल होने की अवस्था में रहता है। उसका जीवन अब कोई प्रयत्न नहीं है, कोई यत्न नहीं है। यह केवल एक स्वाभाविक बहाव है, ब्रह्म की ओर, ब्रह्म से ब्रह्म में। संन्यास की ये चार अवस्थाएं केवल बाह्य अनुक्रम नहीं हैं, ये साधक के भीतर घटने वाली चार गहराइयां हैं। हर अवस्था एक साधना है, जिसमें आत्मा धीरे धीरे स्वयं को छोड़ती है, त्यागती है और ब्रह्म में समर्पित करती है। प्रारंभ में जो साधक संसार से अलग होता है, वही अंत में संसार को अपने भीतर समाहित कर लेता है, बिना उससे बंधे, बिना उसमें उलझे। यही है परमहंस का मार्ग, यही है उपनिषदों की दिव्यता। जब चेतना उस दिव्य स्थिति तक पहुंचती है जहां आत्मा न किसी वस्तु को पकड़ती है, न किसी को त्यागती है, तब वह परमहंस की आंतरिक भूमि में प्रतिष्ठित हो जाती है। यही वह स्थिति है जिसे परमहंस उपनिषद ब्रह्म रूप आचरण कहता है। ऐसा आचरण जो किसी नियम, परंपरा, विचार या सामाजिक दृष्टि में नहीं बांधा जा सकता, जो न ग्रहण की आकांक्षा से संचालित होता है, न त्याग की वासना से उत्पन्न होता है। यह आचरण बाहर से भले ही विलक्षण प्रतीत हो, लेकिन उसकी जड़ें गहराई तक आत्मज्ञान और स्थित प्रज्ञता में होती हैं। परमहंस वह होता है जिसके लिए संसार और संन्यास, प्राप्ति और अभाव, सिद्ध और साध्य सब एक ही चैतन्य की लहरें हैं जो आती जाती हैं, पर वह स्वयं एक अचल ध्रुव की भांति स्थित रहता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि सामान्य व्यक्ति का आचरण वस्तुओं, कामनाओं और भय के द्वंद्व से प्रेरित होता है। कोई वस्तु अच्छी लगे तो उसे ग्रहण करता है और अप्रिय लगे तो त्याग करता है। मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी प्रतिक्रिया से जुड़ी होती है, प्राप्ति की इच्छा या हानि का भय। परंतु परमहंस की चेतना इस द्वैत से बहुत ऊपर होती है। वह न किसी वस्तु को ग्रहण करता है, न उसका परित्याग करता है, क्योंकि उसके लिए अब कुछ भी स्व नहीं रह गया होता। उसके भीतर मैं और मेरा के भाव पूर्णतः क्षीण हो चुके होते हैं। वह जानता है कि संसार में जो कुछ घटता है वह केवल ब्रह्म का ही रूप है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं
जो उसे आकर्षित कर सके या भयभीत कर सके। यह त्याग भी एक प्रकार का वासना ही है, एक सूक्ष्म वासना कि मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैंने छोड़ा। लेकिन परमहंस न अपने ग्रहण को महत्व देता है न त्याग को, वह केवल होने में स्थित होता है। उसका जीवन सहज और स्वाभाविक होता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है, जल बहता है और वायु बहती है। वे किसी प्रयोजन से नहीं होते, वे अपने होने के स्वभाव से होते हैं। इसी प्रकार परमहंस भी जीता है, पर कोई प्रयोजन लेकर नहीं, कोई लक्ष्य लेकर नहीं, कोई सिद्धि या लाभ की कामना लेकर नहीं। उसके लिए जीवन कोई योजना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि केवल मौन की अभिव्यक्ति है। सिद्ध और साध्य, ये दो शब्द सामान्य साधक के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वह कुछ साधना करता है जिससे उसे कुछ सिद्ध प्राप्त हो, वह लक्ष्य बनाता है और फिर उसकी ओर चलने के लिए उपक्रम करता है। परंतु परमहंस के लिए इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता। न वह किसी वस्तु को साध्य मानता है, न किसी स्थिति को सिद्ध। उसकी दृष्टि में सब कुछ पहले से ही पूर्ण है, और यह पूर्णता किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, वरन आंतरिक अनुभव से प्रस्फुटित होती है। वह जानता है कि जो कुछ है वह अभी और यहीं है, उसमें कहीं भी दूरी नहीं है, काल नहीं है, बाधा नहीं है। इस कारण से उसका आचरण सामान्य दृष्टि से विचित्र प्रतीत हो सकता है। वह न किसी व्रत का पालन करता है, न किसी अनुष्ठान का, न वह तिलक करता है, न संप्रदाय के प्रतीक धारण करता है, न वह समाज की मान्यताओं के अनुरूप चलता है, न ही सामाजिक अस्वीकार से विचलित होता है। कभी कभी वह नग्न हो सकता है, कभी भिक्षा मांगता दिख सकता है, कभी अट्टहास करता है, कभी मौन में डूबा रहता है। उसके आचरण की कोई निश्चितता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं चैतन्य की अनिश्चित धारा बन चुका होता है। लेकिन यह विचित्रता बाहरी होती है, भीतर वह परम संतुलन में होता है। यह स्थिति ही स्थित प्रज्ञता कहलाती है। श्री कृष्ण ने गीता में इसी स्थिति को विस्तार से बताया है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, वह जो किसी भी स्थिति में उद्विग्न नहीं होता, जो किसी भी सुख या दुख में हर्ष या विषाद नहीं करता। उसका जीवन केवल साक्षी भाव में होता है। वह जो कुछ करता है वह कर्ता होकर नहीं करता, बल्कि केवल साक्षी बनकर करता है। और जो कुछ वह करता है उसमें उसे न स्वार्थ होता है, न परमार्थ की आकांक्षा। यह वह स्थिति है जहाँ न पुण्य की वासना होती है, न पाप का भय। उसका जीवन केवल निष्क्रिय क्रिया का प्रतीक होता है। कर्म करने में अकर्ता होना, यही परमहंस की विशेषता होती है। जब साधक प्रारंभिक अवस्था में होता है तो वह हर छोटे बड़े कार्य को अपने सिद्धांतों के अनुसार जांचता है। वह सोचता है यह करना उचित है या नहीं। लेकिन परमहंस उस बिंदु पर पहुंच चुका होता है जहां उसकी चेतना ही धर्म बन जाती है। उसके विचारों में कोई दोहराव नहीं, उसके कर्मों में कोई झिझक नहीं। वह जो करता है वह ब्रह्म के प्रवाह में होता है, इसलिए उसके आचरण की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। वह किसी पथ पर चलता नहीं, वह स्वयं पथ बन जाता है। परमहंस न किसी से शिष्यता चाहता है, न किसी को अपना शिष्य बनाता है। वह गुरु नहीं बनता, क्योंकि उसमें गुरु होने का अहम भाव नहीं होता। लेकिन उसकी उपस्थिति अपने आप शिक्षादायक हो जाती है। जो उसके समीप बैठता है वह केवल उसके मौन में ही ज्ञान को अनुभव कर सकता है। उसकी दृष्टि किसी वाणी की मोहताज नहीं होती, उसका मौन ही ब्रह्मवाणी बन जाता है। वह जिस भूमि पर बैठता है वह तीर्थ बन जाती है। वह जिस शब्द को उच्चारित करता है वह मंत्र बन जाता है। यह उसका कोई प्रयास नहीं, बल्कि उसकी चेतना की परिपक्वता होती है। वह किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता। यह वाक्य केवल भौतिक वस्तुओं के संदर्भ में नहीं है। वह किसी विचार को भी पकड़कर नहीं रखता, वह किसी अनुभव को भी संग्रह नहीं करता। वह जानता है कि सब कुछ क्षणभंगुर है। एक विचार आता है, जाता है, एक भावना उत्पन्न होती है, विलीन होती है। यदि वह इनमें से किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वही उसका बंधन बन जाएगा। इसलिए वह सबको आने देता है, जाने देता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश स्वयं निर्लिप्त रहता है। वह आकाश बन जाता है, विचारों, अनुभवों, घटनाओं का साक्षी आकाश। वह किसी वस्तु को त्यागता भी नहीं, क्योंकि त्याग भी एक प्रकार का पकड़ना है। यह कहना कि मैं इसे नहीं चाहता,
भी तो एक द्वंद्व है, लेकिन परमहंस उस द्वंद्व को पार कर चुका होता है। उसके लिए अब ग्रहण और त्याग दोनों ही अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें स्व की भावना रहती है। मैं जो ग्रहण कर रहा हूं या त्याग रहा हूं, परमहंस में मैं ही लुप्त हो चुका होता है, तो ग्रहण और त्याग का प्रश्न कहाँ रहता है। यह स्थिति न बनावटी होती है न कठिन, यह सहजता में जन्मती है, साधना की पराकाष्ठा में। जब साधक पूरी तरह खाली हो जाता है, न कोई स्मृति, न कोई वासना, न कोई विचार, तब ब्रह्म उस रिक्तता को भरता है। यही ब्रह्म रूपता परमहंस का वास्तविक स्वरूप है। और जब यह स्वरूप प्रकट होता है तो उसका आचरण किसी शास्त्र की नकल नहीं होता, किसी संप्रदाय की परंपरा नहीं होता, बल्कि स्वयं शास्त्रों की आत्मा बन जाता है। परमहंस का प्रत्येक क्षण एक जीवित उपनिषद होता है और उसका प्रत्येक मौन एक दिव्य उद्घोष। इसलिए उपनिषद यह स्पष्ट करता है कि ऐसे महापुरुषों का आचरण सामान्य दृष्टि से भले ही असामान्य प्रतीत हो, पर वह उस ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न होता है जो न दृश्य है न प्रकट, परंतु अत्यंत गहन और यथार्थ है। यही कारण है कि वे किसी नियम से बंधे नहीं रहते, किसी परंपरा में ढलते नहीं, किसी आदर्श के अनुकरण करता नहीं बनते। वे स्वयं आदर्श बन जाते हैं, न बोलकर न सिखाकर, बल्कि मौन में स्थित होकर। उस दिव्य सत्य का अनुभव जिसकी ओर यह महावाक्य संकेत करता है, वही समस्त उपनिषदों का सार है, वही ज्ञान की चरम अवस्था है, वही आत्मा की परम सहज स्थिति है। जब कोई साधक दीर्घ काल तक तप करता है, उपासना करता है, स्वधर्म और परमार्थ के बीच संतुलन साधता है, जब वह बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रों से थक कर एक दिन पूर्णतः भीतर की ओर लौटता है, तब ऐसे ही किसी श्लोक की अनुभूति उसके अंतरतम में एक महाप्रकाश की तरह उदित होती है। यह कोई साधारण वक्तव्य नहीं है, यह एक महासत्य की घोषणा है जो भीतर जागा है। उसे न वर्ण की चिंता है, न आश्रम की पहचान, न जाति का बोध है, न सामाजिक अवस्था का अभिमान। वह बस मैं हूं की सीमाओं से भी परे जाकर मैं ब्रह्म हूं में विलीन हो चुका है। ना हम ब्राह्मणों, न क्षत्रियों, न वैश्यों, न शूद्र, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थो, न वानप्रस्थो, न यथी, किंतु साक्षी चैतन्य मात्रम ब्रह्माहमेव। यह वाणी जैसे स्वयं ब्रह्म की ध्वनि हो, किसी आत्मज्ञानी पुरुष की मौन उद्घोषणा है। इसमें कोई अहंकार नहीं, कोई दावा नहीं, केवल पूर्ण बोध का निष्कलुष स्वर है। यह वह दशा है जहाँ साधक, जो अब साधक नहीं रहा, वह अपने सारे पहचानों को त्याग चुका है। जैसे वृक्ष शरद ऋतु में अपने सारे पत्ते गिरा देता है, इस त्याग में कोई विषाद नहीं, कोई रिक्तता नहीं, केवल शांति है। वह शांति जो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता है। हम जीवन भर अनेक परिचयों में जीते हैं। हम कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, पर हर मैं के साथ एक नकाब जुड़ता है, एक असली मैं से दूर करता है। यह श्लोक इन सब नकाबों को एक साथ उतार फेंकने का आवाहन है। यह स्वयं को उस रूप में देखना है जो न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न नाम, न रूप, केवल सत चित आनंद का शुद्ध अस्तित्व ब्रह्म। ऐसी स्थिति को प्राप्त करना केवल पढ़ने से नहीं होता, यह आत्मान्वेषण की अंतिम परिणति है। जब साधक पूछता है मैं कौन हूँ और बार बार इस प्रश्न में डूबता है, अपने संपूर्ण जीवन की समीक्षा करता है, तब एक दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं वह नहीं हूँ जो मैं अब तक मानता था। यह नेति नेति की साधना है, न यण न वर्ण। यह श्लोक उसी नेति नेति का फल है। जब कुछ भी शेष नहीं रहता जानने को, तो रह जाता है केवल स्वयं, जो न वर्ण है, न आश्रम, न कर्ता, न भोक्ता, केवल साक्षी। साक्षी शब्द का प्रयोग यहाँ अत्यंत अर्थगर्भित है। साक्षी वह है जो देखता है पर स्वयं अप्रभावित रहता है। जैसे सूर्य पृथ्वी की सभी गतिविधियों को प्रकाशित करता है पर स्वयं इनसे अछूता है, वैसे ही यह आत्मा सभी घटनाओं की साक्षी है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, धर्म, अधर्म, मोह, माया, ये सब आते हैं और चले जाते हैं, पर आत्मा देखती रहती है बिना किसी चिन्ह को अपने ऊपर स्वीकार किए। साक्षी होना किसी निष्क्रियता का नहीं, बल्कि सर्वोच्च जागरूकता का द्योतक है। यह पूर्ण सजगता में स्थित ब्रह्म स्वरूप स्थिति है। जब कोई कहता है कि मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय, तो इसका तात्पर्य केवल जाति प्रथा से विमुख होना नहीं है।
यह तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पहचान के भी पार जाने की बात है। यह कहना है कि मैं वह नहीं हूं जो समाज मुझे कहता है, जो जन्म से मिला है, जो भूमिका मैंने जीवन में निभाई है। यह वैराग्य का चरम रूप है, जहां शरीर, मन, समाज, धर्म, कर्तव्यों और यहां तक कि आध्यात्मिक भूमिकाओं का भी त्याग हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये आश्रम जीवन के चरण हैं, परंतु वे भी अस्थायी हैं। अंतिम अवस्था में कोई इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आत्मा न तो ब्रह्मचारी है न सन्यासी, वह तो बस चैतन्य है। जब कोई साधक यह स्वीकार करता है कि मैं साक्षी चैतन्य मात्र हूं, तो वह द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़ता है। यह वह अनुभूति है जहां अहम और आत्मा के बीच की सभी सीमाएं मिट जाती हैं। यहां न कोई और है, न कोई पराया, न कोई मैं, न तू, केवल एक अद्वितीय सत्ता, ब्रह्माहमेव, मैं ही ब्रह्म हूं। यह आत्म साक्षात्कार की अंतिम उद्घोषणा है। यह उद्घोषणा किसी अहंकार से प्रेरित नहीं होती। यहां मैं ब्रह्म हूं कहना मैं बड़ा हूं कहने के समान नहीं है। यह तो स्वयं की पूर्णता की स्वीकृति है। जैसे बूंद समुद्र में विलीन हो जाए और कहे अब मैं बूंद नहीं हूं, मैं समुद्र हूं, तो यह उसका घमंड नहीं, उसकी यथार्थ स्थिति है। ऐसे ही आत्मज्ञानी जब कहते हैं ब्रह्मा हमेव, तो यह उस महासत्य की साक्षी है जो चिरकाल से उनके भीतर विद्यमान था। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी वर्षों तक तप करता है, उपनिषदों का श्रवण करता है, शास्त्रों का मनन करता है, ध्यान करता है, गुरु कृपा प्राप्त करता है, परंतु अंततः यह बोध तभी होता है जब वह भीतर के उस केंद्र को छूता है जो साक्षी रूप में सदा उपस्थित है। यह केंद्र हर मनुष्य के भीतर है, परंतु उसे जानने के लिए बाहर से भीतर की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा सहज नहीं होती। पहले हम देह को मैं मानते हैं, फिर मन को, फिर बुद्धि को, फिर अहं को, पर इनमें से कोई भी मैं नहीं है। जब हम इन सब पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि ये सब आते जाते हैं, तब जो देखता है वही शेष रह जाता है। वही साक्षी, वही चैतन्य, वही ब्रह्म, वही आत्मा का स्वरूप है, वही परम शांति का स्रोत है। ब्रह्म शब्द जितना गूढ़ है उतना ही सरल भी। यह किसी विशेष धर्म, पंथ या व्यक्ति का स्वत्व नहीं, यह सब का मूल है। ब्रह्म वह है जो सब में है, जो स्वयं में पूर्ण है, जो विस्तार में अनंत है और जो अनुभव में साक्षात है। ब्रह्माहमेव का भाव यह नहीं कहता कि मैं परमेश्वर हूं इस अर्थ में कि सब मुझसे छोटे हैं, बल्कि यह कहता है मैं वही हूं जो सब में है, जो सबके भीतर व्याप्त है, जो रूप से परे, नाम से परे, गुण दोष से परे, संकल्प और विकल्प से परे है। यह अनुभूति जब घटित होती है तो मनुष्य का समस्त जीवन परिवर्तित हो जाता है। वह फिर किसी से द्वेष नहीं करता, किसी को नीचा नहीं समझता, किसी को ऊंचा नहीं मानता। वह केवल देखता है और जो देखता है उसमें वही ब्रह्म उसे प्रतिफलित होता दिखाई देता है। यही अद्वैत दृष्टि है, जहां संसार और आत्मा के बीच कोई भेद नहीं रहता। हर दृश्य ब्रह्म का प्रतिबिंब बन जाता है, हर ध्वनि ओंकार का अनुनाद लगती है और हर सांस एक मंत्र जैसी पवित्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर कोई न ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न ब्रह्मचारी, न यति, क्योंकि वह फिर किसी भी सामाजिक ढांचे या धार्मिक व्यवस्था से बंधा नहीं रहता। उसका धर्म केवल एक होता है, आत्मा की चेतना में स्थित रहना। उसके कर्म केवल एक होते हैं, ब्रह्म भाव से युक्त होना। उसका कोई संकल्प नहीं होता, केवल स्वीकृति होती है। उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, केवल उपस्थिति होती है। वह स्वयं ब्रह्म में स्थित ब्रह्म स्वरूप बन जाता है। इसलिए यह श्लोक केवल एक वाक्य नहीं है, यह जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण है, एक ऐसी दार्शनिक दृष्टि जो हमें हमारे भीतर की उस दिव्यता की ओर ले जाती है जिसे हम अनदेखा करते रहे। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि हम न तो वह शरीर हैं जिसे हम सजाते हैं, न वह मन है जिसे हम शिक्षित करते हैं, न वह भूमिका है जिसे हम निभाते हैं। हम तो केवल साक्षी चैतन्य मात्रम हैं, जो देखता है, जो जानता है, पर कभी बंधता नहीं। इस साक्षी चैतन्य में स्थित होकर ही भक्ति का भी सर्वोच्च रूप उदित होता है, जहाँ भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। वहाँ नाम लेने वाला और नाम स्वयं एक हो जाते हैं।
वहाँ कृष्ण और अर्जुन में भेद नहीं, राम और हनुमान में दूरी नहीं, शिव और शंकराचार्य में दोपन नहीं, सब एक ही परम तत्व की अभिव्यक्ति हैं। इसलिए ब्रह्मज्ञानी की भक्ति भी अद्वैत होती है। वह न किसी रूप को बांधता है, न किसी लिंग में सिमटता है। उसकी भक्ति समस्त सृष्टि के लिए होती है। हर कण में उसे वही मैं दिखाई देता है। इस दिव्य अवस्था में प्रवेश कर लेने के बाद मनुष्य के लिए जीवन मरण का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जन्म नहीं लेता, वह मरता नहीं, वह केवल साक्षी रहता है। उसके लिए जीवन और मृत्यु केवल स्थितियां हैं, जैसे नींद और जागरण। आत्मा तो अकर्ता, अभोक्ता, अजन्मा और अमर है, और यही सच्चा आत्मबोध है। इसलिए यह श्लोक, जो सुनने में छोटा लगता है, असल में एक उपनिषद के समस्त ज्ञान को एक सूत्र में समेट देता है। यह ब्रह्म सूत्र का सार है, भगवद गीता की मर्म स्थली है और अद्वैत वेदांत की आत्मा है। यह श्लोक हमसे केवल अध्ययन नहीं चाहता, यह हमें आमूल चूल रूप से बदल देना चाहता है। यह कहता है, अब छोड़ो, सब पहचाने, सब सीमाएं, सब समझाएं और बस हो जाओ वही जो तुम सदा से हो, साक्षी चैतन्य ब्रह्म। यह अनुभव ही जीवन का परम सौभाग्य है। यही आत्मज्ञान है और यही मोक्ष का द्वार है। जो इस श्लोक के भाव में रम गया वही मुक्त है। न अब उसे कुछ करना है, न पाना है, न सिद्ध करना है। वह केवल है और उस होने में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है। यही है ब्रह्माहम, अहम ब्रह्मास्मि, और यही है वह अमृत बोध जो बार बार सुनने, सोचने और अंत में अनुभव करने से ही उपलब्ध होता है। जब कोई साधक गहन तल्लीनता से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करता है, जब वह संपूर्ण जीवन की छलनाओं और संसार की चंचलता से ऊबकर मौन में प्रवेश करता है, तब एक समय आता है जब उसकी आत्मा पुकारती है, क्या यह जगत यथार्थ है या केवल एक माया की परछाई? यही वह क्षण होता है जब परमहंस उपनिषद उसकी आत्मिक यात्रा का पथ प्रदर्शक बनता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह आत्मबोध का दीपक है जो सीधे उस सत्य की ओर संकेत करता है जिसे आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के रूप में प्रतिपादित किया था। यह उपनिषद जीवन और मृत्यु के परे, रूप और नाम के पार, धर्म और अधर्म से आगे उस परम सत्य की वाणी है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर, ब्रह्म सत्यम, यह उद्घोष समस्त वेदों का सार है। ब्रह्म जो निर्विकल्प, निर्गुण, नित्य और अनंत है, वही एकमात्र सत्य है। संसार में जो भी दृष्टिगत होता है, यह शरीर, यह मन, यह जगत, यह समय, यह सब परिवर्तनशील हैं और परिवर्तनशीलता ही माया का लक्षण है। यह सब एक स्वप्न के समान है जिसमें हम फंस जाते हैं, आनंदित होते हैं, दुखी होते हैं, लड़ते हैं, जीते हैं, हारते हैं, परंतु अंत में जब जागते हैं तो पाते हैं कि सब एक क्षणिक अनुभूति थी। परमहंस उपनिषद हमें इसी जागरण की ओर बुलाता है। यह कहता है, हे आत्मन, तू स्वयं वह सत्य है जिसे तू बाहर खोजता फिर रहा है। तू ब्रह्म है, तू न कभी जन्मा न कभी मरेगा। तू वह चैतन्य है जो सदा एक रस है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का मूल यही था कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं। जीव अपने अज्ञानवश स्वयं सुसीमित मान लेता है, अपने को देह, मन और इंद्रियों से जोड़ लेता है और उस अनंत ब्रह्म की पहचान खो बैठता है। परंतु जब वह अपने भीतर के ज्ञान से उस सत्य का अनुभव करता है, तब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं वह नहीं हूं जो परिवर्तनशील है, मैं वह चैतन्य हूं जो सबका आधार है। परमहंस उपनिषद इसी आत्मबोध की अंतिम अवस्था का नाम है, जहां कोई द्वैत नहीं रहता, कोई भेद नहीं रहता, केवल एक अद्वैत ब्रह्म की सत्ता बचती है जिसे हम जगत मानते हैं। वह वस्तुतः केवल नाम और रूप का संयोजन है। एक ही मिट्टी से घट बनता है, दीपक बनता है, मूर्ति बनती है, परंतु सबका मूल तत्व मिट्टी ही है। वैसे ही यह संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही उद्भूत है, उसी में स्थित है और अंततः उसी में विलीन होता है। परंतु हमारी दृष्टि नाम और रूप में उलझी रहती है। हम विविधता को सत्य मान लेते हैं और एकत्व को भूल जाते हैं। परमहंस वह है जिसकी दृष्टि में यह भेद नहीं रहता। वह जानता है कि जो दिख रहा है वह एक पर्दे की भांति है, उसके पीछे जो है वही वास्तव में मैं हूँ, वही ब्रह्म है। जब कोई साधक इस ज्ञान में स्थित हो जाता है, तब वह न कर्मों से बंधता है, न किसी फल की कामना करता है,
न किसी संज्ञा से प्रभावित होता है। वह न ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय, न गृहस्थ, न सन्यासी। वह केवल आत्मा होता है और वह आत्मा ही ब्रह्म है। उसे यह भान हो जाता है कि संसार का जो अनुभव है वह केवल इंद्रियों और मन की वृत्तियों का खेल है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर अनेक घटनाएं घटती हैं, युद्ध, प्रेम, हर्ष, विषाद, परंतु पर्दा सदा अचल रहता है, अनअफेक्टेड। वैसे ही ब्रह्म में यह जगत घटित होता है, परंतु ब्रह्म सदा शुद्ध, अचल और निर्विकार रहता है। परमहंस उपनिषद की दृष्टि में परमहंस वह है जिसने इन सारी बातों को केवल पढ़ा नहीं, सुना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव किया है। वह न तर्क में अटका है, न किसी पद्धति में उलझा है। वह तो ब्रह्म में स्थित है। वह न तो संसार को नकारता है, न स्वीकार करता है। वह केवल देखता है, साक्षी भाव से स्थित रहता है। उसकी दृष्टि में न पाप है, न पुण्य, न गति है, न मरण, न किसी की प्राप्ति है, न किसी का त्याग। केवल एक ही सत्ता है, अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य जब कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, तब वह वही बात दोहराते हैं जो परमहंस उपनिषद का मूल है। आत्मा मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। ये सब उपकरण हैं, माध्यम हैं आत्मा के अनुभव के लिए, परंतु आत्मा स्वयं इनमें से कुछ भी नहीं है। आत्मा तो साक्षी है जो इन सबको देखती है, परंतु इनसे बंधती नहीं। यही परमहंस की स्थिति है, जहाँ कोई कर्ता नहीं रहता, केवल होने की स्थिति बचती है। यही ब्रह्म की स्थिति है, केवल सत्ता। जब हम इस उपनिषद को हृदय से सुनते हैं तो ये हमें केवल ज्ञान नहीं देता, ये हमारे भीतर एक जागृति उत्पन्न करता है। यह हमें प्रश्न करने के लिए प्रेरित करता है, क्या यह जीवन जो मैं जी रहा हूँ, क्या यह मेरा सत्य है? क्या मेरी पहचान केवल मेरे नाम, मेरे कार्य, मेरी उपलब्धियों और मेरी विफलताओं तक सीमित है, या फिर क्या मैं कुछ और हूँ जो इस सब का साक्षी है? जब यह प्रश्न भीतर से उठता है और कोई ईमानदारी से इसका उत्तर खोजता है, तब परमहंस उपनिषद उसकी आत्मा की पुकार बन जाता है। परमहंस की स्थिति वह स्थिति है जहाँ साधक अपने समस्त पात्रत्व का त्याग कर देता है। वह जानता है कि साधक होना भी एक भूमिका है, और जब तक कोई भूमिका है तब तक अद्वैत की स्थिति नहीं। इसलिए वह सबका त्याग करता है, न दिखावे का, न प्रदर्शन का, न बाह्य साधना का, अपितु उस गहरे भीतर के आग्रहों का जो हमें किसी न किसी पहचान में बांधे रखते हैं। जब सब पहचानें जल जाती हैं, तब शेष बचती है केवल चैतन्य की ज्योति। वही परमहंस है, वही ब्रह्म है। इस उपनिषद की दिव्यता यही है कि यह हमें किसी कर्म कांड में नहीं उलझाता, यह हमें बाहर नहीं ले जाता, अपितु भीतर के उस गगन की ओर उन्मुख करता है जहाँ न समय है, न दिशा, न गति, न कोई भिन्नता। यह शुद्ध आत्मा का आह्वान है। जाग ओ आत्मन, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू संसार नहीं है, तू वह है जो सबका साक्षी है, तू वही है जो शाश्वत है, तू वही ब्रह्म है जो एक रस, निर्विकल्प, नित्य और पूर्ण है। जब कोई इस उपनिषद की चेतना में स्थिर हो जाता है, तब उसका जीवन ही उपनिषद बन जाता है। वह चलता है परंतु अचल है, वह बोलता है परंतु मौन है, वह करता है परंतु अकर्ता है, वह भोगता है परंतु अभोक्ता है। वह भीतर से सदा ब्रह्म में स्थित रहता है और बाहर से केवल अभिनय करता है। यही गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, और यही परमहंस उपनिषद का अंतिम संदेश है। इसलिए यह उपनिषद शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के सर्वाधिक निकट है, क्योंकि यह केवल दर्शन नहीं, अनुभव है। यह केवल वैचारिक व्यवस्था नहीं, आत्मबोध का प्रमाण है। यहाँ न द्वैत की कोई गुंजाइश है, न भक्ति के भेद की कोई आवश्यकता, क्योंकि यहाँ तो भक्त और भगवान में कोई भिन्नता ही नहीं। जब भक्त स्वयं ब्रह्म बन जाता है, तब पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। मंत्र की ध्वनि मौन में लीन हो जाती है और ध्यान स्वयं ध्यानमय हो जाता है। यह उपनिषद हमें यही बताता है कि जब तक हम मैं और तू के भेद में बंधे रहेंगे, तब तक ब्रह्म ज्ञान सुलभ नहीं हो सकता। जब हम इस भेद को पार कर लेते हैं, जब हमारा अहम ब्रह्म में लीन हो जाता है, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता, क्योंकि वहाँ न कोई जाना है न लौटना, वहाँ तो केवल होना है, और वह होना ही ब्रह्म की अवस्था है। इसलिए हे आत्मन, यदि तू सत्य की खोज में है
यदि तू यह जानना चाहता है कि तू कौन है, क्यों जन्मा है, क्या लक्ष्य है और क्या अंत, तो परमहंस उपनिषद तुझे उस महासागर की ओर ले चलेगा जहां तू स्वयं ब्रह्म के रूप में तैरता हुआ पाएगा। वहां न कोई धर्म होगा, न कोई जाति, न कोई पंथ, न कोई द्वैत। वहां केवल तू होगा, परंतु न उसी रूप में जैसा तू अब है, बल्कि उस रूप में जैसा तू सदा से था, है और रहेगा, साक्षी चैतन्य ब्रह्म। प्रिय दर्शकों, आपने अभी जो सुना वह केवल एक उपनिषद का अध्ययन नहीं था, वह एक ऐसी आत्मिक यात्रा थी जो हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले गई, कर्म से ज्ञान की ओर और देहबोध से ब्रह्मबोध की ओर। परमहंस उपनिषद हमें याद दिलाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल कर्म करना नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानना है। सच्चा परमहंस वह नहीं जो केवल बाहरी त्याग करे, सच्चा परमहंस वह है जो संसार के मध्य रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होता, जो मौन में ब्रह्म की ध्वनि सुनता है, जो स्वयं को शरीर नहीं बल्कि चैतन्य ब्रह्म स्वरूप जानता है। परमहंस वह है जो न त्यागी है न भोगी, वह तो साक्षी है जो केवल देखता है जैसा है वैसा ही, न द्वेष करता है न आसक्ति, न कुछ चाहता है न कुछ त्यागता है। वह आत्मा की उस अवस्था में स्थित है जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। यह उपनिषद हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम भी सांसारिक कर्मों के पीछे अपने आत्मिक सत्य को भूल चुके हैं? क्या हम उस परमहंस की दिशा में बढ़ रहे हैं जो भीतर के मौन में ब्रह्म को पहचानता है? तो आइए इस उपनिषद से यही सीख लेकर अपने जीवन में उतारें। त्याग वस्त्रों का नहीं, अहंकार का हो। संन्यास जंगल जाने से नहीं, मन के बंधनों से मुक्ति में हो। और साधना का लक्ष्य केवल एक हो, स्वयं को जानना। यह प्रस्तुति सनातनी इतिहास चैनल की ओर से उन सभी साधकों के लिए समर्पित है जो आत्मा से आत्मा तक की यात्रा पर निकल चुके हैं। हमारा उद्देश्य सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है, पौराणिक, आध्यात्मिक और उपनिषदिक अमृत के रूप में। आप हमारे साथ जुड़ें और इस ब्रह्म विद्या की लौ को साथ मिलकर प्रज्वलित रखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ज्ञानमय श्रृंखला आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम विदा लेते हैं इस दिव्य उपनिषद की शांति में, जहां न शब्द हैं न विचार, केवल ब्रह्म है और आत्मा का मौन। ओम तत्सत। जय श्री हरि, जय सनातन, जय परमहंस उपनिषद।